नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे बिहार की 25 फटाफट खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने 8 जुलाई को राज्य के कई जिलों में भारी बारिश एवं तेज हवा और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। किसानों को भी मौसम को देखते हुए खेतों में काम करने में सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बांकीपुर चुनाव को लेकर राजनीतिक में हलचल हो गई है। सभी प्रमुख दलों ने चुनाव प्रचार को धार दी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह चुनाव सिर्फ एक सीट ही नहीं बल्कि बिहार में विपक्ष की ताकत और आगामी राजनीतिक समीकरणों को दिशा तय करने वाला माना जा रहा है। भारत तिवारी एनकाउंटर मामले में परिजनों ने 8 जुलाई को न्याय देने की चेतावनी दी है। परिवार का कहना है कि समय सीमा पूरी होने पर वे आमरण अनशन शुरू करेंगे और दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन करेंगे। मामले को लेकर राजनीतिक में बयानबाजी भी लगातार तेज बन रही है। कटिहार जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहा सतर्कता जागरूकता अभियान 8 जुलाई तक जारी रहेगा। विभिन्न सरकारी कार्यालय, स्कूलों एवं संस्थान में लोगों को भ्रष्टाचार रोकने तथा शिकायत प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही है। प्रशासन ने नागरिकों को अभियान और सक्रिय भागीदारी की अपील की है। राज्य के कई जिलों में नदियों का जलस्तर पर प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। बारिश की संभावना को देखते हुए बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत दलों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। जिला प्रशासन ने निचले क्षेत्रों के लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक निर्देश का पालन करने की सलाह दी है। राजधानी पटना में बढ़ती ट्रैफिक दबाव को देखते हुए पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया है। नो पार्किंग, गलत दिशा में वाहन चलाने और बिना हेलमेट के वाहन चलाने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि अभियान से जाम की समस्या कम होगी और सड़क सुरक्षा बेहतर बनेगी। मुजफ्फरपुर के आसपास क्षेत्रों के लीची उत्पादकों को बेहतर बाजार मिलने की उम्मीद बढ़ रही है। कृषि विभाग किसानों को भंडारण और बिनाने संबंधित सलाह दे रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि उचित प्रबंधन से किसानों की आय में बढ़ोतरी हो सकती है। गया और बोधगया क्षेत्र में पर्यटन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई योजनाओं पर काम चल रहा है। सड़क प्रकाश व्यवस्था और नए बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि देश विदेश से आने वाले पर्यटक के लिए बेहतर अनुभव मिल सके। पूर्वी चंपारण जिले में कई ग्रामीण सड़कों का निर्माण और मरम्मत कार्य में तेजी लाई गई है। अधिकारियों का दावा है कि इससे गांव की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। स्थानीय लोगों ने भी कार्य पर संतोष जताया है। बिहार शिक्षा विभाग ने स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता को सुधारने के लिए समीक्षक बैठक की है। अधिकारियों को स्कूल में नियमित निरीक्षण, शिक्षक उपस्थिति और छात्रों को पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिया है। राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न जिलों में रोजगार मेला आयोजित करने की तैयारी चल रही है। कई निजी कंपनियां के भाग लेने की संभावना है। युवाओं को आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने को सलाह दी गई है। बिहार के कई जिलों में बिजली आपूर्ति और बेहतर बनाने के लिए लाइन सुविधा और ट्रांसफार्मर बदलने का काम जारी है। ऊर्जा विभाग का कहना है कि बरसात के मौसम में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य के सरकारी अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की जा रही है। मरीजों को बेहतर इलाज और दवा उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को नियमित निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है। कृषि विभाग द्वारा विभिन्न जिलों में किसानों को आधुनिक खेती, उत्पन्न बीज और नई तकनीकी की जानकारी दी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे उत्पादन बढ़ेगा और खेती में अधिक लाभदायक होगी। नालंदा जिले में जल संरक्षण को लेकर विशेष जागरूक अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को वर्षा जल संलयन और जल के सही उपयोग करने के प्रति जागरूक किया जा रहा है, ताकि भविष्य में जल संकट से बचा जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला स्वयं सहायता समूह को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इससे महिलाओं को आय बढ़ाने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार के विभिन्न जिलों में युवा खिलाड़ियों की पहचान के लिए खेत प्रतिभा खेल कार्यक्रम शुरू किया गया है। चयनित खिलाड़ियों को प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर दिया जाएगा। संभावित बाढ़ को देखते हुए राज्य सरकार ने राहत सामग्री, नाव और बचाव दलों की व्यवस्था मजबूत की है। जिला प्रशासन को भी किसी भी आपात स्थिति में निपटने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए दिशा में काम तेज किया गया है। कई विभागों ने सेवाओं को डिजिटल और प्लेटफॉर्म से जोड़ रहा है, ताकि लोगों को कार्यालयों में चक्कर लगाना न पड़े। नगर निकाय को शहरों और कस्बों में सफाई व्यवस्था बेहतर बनाने का निर्देश दिए हैं। कचरा प्रबंधन और सार्वजनिक स्थानों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पशुपालन विभाग द्वारा पशुओं का टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच अभियान तेज किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इससे पशुधन की सुरक्षा और दुग्ध उत्पादन में सुधार होगा। पटना मेट्रो परियोजना के विभिन्न हिस्सों में निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। अधिकारियों के अनुसार परियोजना पूरी होने पर राजधानी यातायात व्यवस्था को राहत मिलेगी। राज्य सरकार विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को रोज मूलक प्रशिक्षण दे रही है। प्रशिक्षण के बाद रोजगार और स्वरोजगार को अवसर बढ़ने की उम्मीद है। कई जिलों में पेयजल योजना की समीक्षा की जा रही है। खराब पड़े जल आपूर्ति के स्रोतों और मरम्मत और योजनाओं के क्रियानुसार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राज्य भर में वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है।
सरकारी विभाग, स्कूल और सामाजिक संगठनों को अधिक से अधिक पेड़-पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अच्छी बारिश के बाद रोहतास सहित कई जिलों में धान की रोपनी का कार्य तेज हो गया है। कृषि विभाग किसानों को प्रमाणित बीज और उर्वरक और तकनीकी सलाह उपलब्ध करा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि समय पर रोपनी पूरी होने से इस बार बेहतर उत्पादन की उम्मीद है। किसान भी मौसम में अनुकूल रहने से संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए पटना नगर निगम ने नालों की सफाई और जल निकासी व्यवस्था को लेकर विशेष अभियान चलाया है। संवेदनशील इलाकों में पंपिंग सेट तैनात किए हैं ताकि बारिश के दौरान लोगों को जल जमाव की समस्या का सामना न करना पड़े। अधिकारियों ने लगातार निगरानी के निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग की ओर से सरकारी विद्यालय में नए छात्रों का नामांकन को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। शिक्षक को घर घर जाकर बच्चों को स्कूल से जोड़ने का निर्देश दिया गया है। विभाग का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ना और डायऑप्टर दर को कम करना है। राज्य के कई जिलों में गंगा नदी का जलस्तर लगातार मॉनिटरिंग किया जा रहा है। बाढ़ नियंत्रण विभाग ने तटबंधों को निगरानी बढ़ा दी है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। किसी भी आपात स्थिति में निपटने के लिए राहत एवं स्वयं बचाव दल पूरी तरह तैयार है।